गड़ी हसन से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा हाफिज अब्दुस्समद खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत जना हाउस समेत कौमी अदारों को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान को नाअहल करके तहरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए। JUI के सीनियर रहनुमा मुफ्ती फायतुल्लाह ने इन ख्यालात का इजहार करते हुए गड़ी हसन JUI के जिलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी की रहायशगाह पर मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की आने के बाद सियासत का जनाजा निकला और सियासत में गाली गलोच का रिवाज डाला गया। इमरान खान ने चोरों को पकड़ने के लिए नारा तो लगाया, लेकिन इक़्तिदार में आकर खुद और अपनी बापर्दा बीवी के साथ चोरियां शुरू कर दी। अल-कादर ट्रस्ट इसका खुला सबूत है। इमरान खान को नाअहल करार देकर उनकी जमात पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इंडिया की हुकूमत ने एतराफ किया है कि हमने 70 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके हैं, जो कि इमरान खान ने कर दिखाया है। इमरान खान ने इस दिन मोदी की इलेक्शन में कामयाब होने के लिए बातें की थी। उनके कारकुनों में मुल्क की हसास जगहों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस का तराजू टेढ़ा है, इसके पास 2 तराजू हैं, इमरान खान के लिए अलग और दीगर के लिए अलग है, जिसको सीधा करने के लिए PDM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया गया। चीफ जस्टिस के खिलाफ यानी उमर अता बंदियाल को हटाए जाने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया। रेफरेंस के मामले में पार्लियामेंट ने ही PDM के मौकफ की हमायत की। अब इमरान खान के साथ मकाफाते अमल हो रहा है। इमरान खान और शेख रशीद भी इसी तरह गिरफ्तारी पर रो रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौर में तहरीके लब्बैक पर पाबंदी आयद की है, अब उनकी जमात पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। इस मौका पर JUI के जिलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी, हाफिज मीर मोहम्मद बंगलजई, मौलाना मोहम्मद अमीन जकरानी, ताज महमूद अमरोटी, कारी मोहम्मद शरीफ टोटारी, हबीबुल्लाह अबड़ो, फजलुर रहमान मैर व दीगर भी मौजूद थे।